शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। SCO के एलामी में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तंजीम के इजलास में कहा कि बाज़ ममालिक ने सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दुनिया इन ममालिक के झूठे बयानिए को नहीं मानती है। पाकिस्तान के पास बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का अलामिया जारी। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल पर हमलों की मजम्मत। SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल के अलामिये में कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी की तमाम इकसाम काबिल मजम्मत करार देना पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से मुताल्लिक मौक़िफ़ हमेशा वाज़े और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। अलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। SCO ममालिक पर जोर दिया गया कि सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। इससे कबल शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़ पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ ममालिक ने सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार फैलाने में गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसमें दोनों जानिब से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का इआदा किया गया। ईरानी सदर ने सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखें। चीन के शहर तियानजिन में SCO के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन की सूरत हाल का जायजा लिया गया और पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। SCO इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सैलाब और बारिशों से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। नाज़रीन, पंजाब के 3 दरियाओं के सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सतलज, रावी और चनाब ने देहात डबो दिए हैं। सैकड़ों बस्तियां पानी में घिर चुकी हैं। सैलाब ज़दगान ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली हैं। सैलाब से मुल्क की मईशत को पहुँचने वाला नुकसान लम्हा फिक्रिया है। रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के दरियाओं की होलनाक तबाहकारियां, फसलें सैलाब की नजर, लाखों अफराद बेघर। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में आने वाले शदीद सैलाब ने पंजाब की जरखेज जमीन बहा कर साथ ले गया। सतलुज से होने वाली तबाही शायद पहले किसी ने ना देखी हो। दूर दूर तक देहात पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। जानवर सैलाब में बह गए। लाखों एकड़ फसलों का नामो निशान मिट गया। 1000 एकड़ जो साड़ी फसल वो तबाह हो चुकी है। उसके अंदर असी जो फसल उगा रहे हैं इस वक्त जो मूंजी सी चावल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। चनाब के पानी ने बस्तियों की बस्तियां अमलियां मेट कर दी। घर कई फीट पानी में डूब गए। चिन्योट की एक आबादी के लोग अपने बचे खुचे सामान के साथ सड़कों पर शबो रोज गुजारने पर मजबूर हैं। ये 5 घर हैं। ये जो सामान ये था, ये नजदीक ये घर है, इसका सामान ये बचा है। बाकी जो पीछे वाले हमारे घर थे, जो इस साइड वाले जो हम 4 घर इकट्ठे थे, ये वो सामान तो दरिया की नजर हो गया। लाहौर के नवाह में रावी से होने वाली तबाही भी दिल दहला देने वाली है। सैलाब ज़दा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैलाब से मुतासरा उकाड़ा के काश्तकारों की हालत भी काबिले रहम है। इस टाइम मेरे 20 किले मक्की खड़ी है, बिल्कुल तैयार। वो दरिया पे है तो ले गया है। सरकारी इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही तंजीमें मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलतें और खाना फराहम करने के लिए कोशा हैं। सैलाब से होने वाली तबाही मुल्क की कमजोर मईशत के लिए एक हसास मामला है। लाहौर में दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों और नशेबी इलाकों में बदस्तूर पानी मौजूद है। पानी की सतह कम होने के बावजूद भी घरों में 5 से 8 फीट तक पानी जमा है। जिला इंतजामिया, PDMA और रेस्क्यू टीमें हंगामी बुनियादों पर रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। ताहम कुछ आबादियों में शहरी अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए।
दरियाए रावी का सैलाबी पानी नवाही आबादियों में बदस्तूर मौजूद। मांगा मंडी, चूंग और मोहलनवाल, सयाला घाटियां, तलत पार्क समेत मुतअद्दिद इलाके अब भी 5 से 8 फुट तक सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। सैलाबी पानी से कई आबादियों में घरों की दीवारें गिर गई हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी काम कर रहे हैं। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। 12 फुट यहाँ पे पानी था, अब डाउन हुआ है थोड़ा सा, मतलब 6 फुट डाउन हो गया। बाकी रह गई, वो डीसी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि हम सरकारी मशीनरी लगा के ये मतलब हम पानी वगैरह यहाँ से निकालते हैं। मेरे घर पूरा मुकम्मल ही डूब गया है, तकरीबन उसके ऊपर कुछ 2.5-3 फुट पानी ऊपर चल रहा था। अब इस वक्त जो है ना पानी मेरे घर के नीचे तकरीबन 7-8 फुट पानी खड़ा है। मैं अपने घर के तक नहीं जा सकता और लोग आते हैं वो मेरी चीज़ें उठा के ले जा रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि ये पानी निकलवा दे, आपकी मेहरबानी होगी, वरना हम गरीबों के ये घर भी डूब जाएंगे और हमारा सामान तो सारा डूब गया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो ये हमारा पानी निकलवा दे, मेहरबानी होगी आपकी। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया के मुताबिक PDMA और रेस्क्यू टीमें हंगामी बुनियादों पर रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कैमरामैन मुमताज़ अली के साथ जुरकुन राना, GNN लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज झंग के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर पहुंच गई। फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड हॉस्पिटल का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली अद्वियात और इलाज की सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने इंतजामिया को हिदायत की कि मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर-ए-आला ने त्रीमू बैराज पर सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मुल्की तारीख के बहुत बड़े सैलाब के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज झंग पहुंची, फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड अस्पताल का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली अदवायात और इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। ब्रीफिंग के मौके पर वज़ीर-ए-आला का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाएगी। वज़ीर-ए-आला ने झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी मुआयना किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला ने त्रीमू बराज पर सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला को स्काडा कंट्रोल रूम में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब में आने वाला सैलाब 1988 के सैलाब से भी ज्यादा शदीद है। ये एक सुपर फ्लड है जिससे अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये एक कुदरती आफत है जिसपे हम सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है। आप भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस करते हैं अपने पंजाब के बहन भाइयों के लिए, इवन पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी ये सैलाब जाएगा, सिंध में जाएगा, अब यहाँ से पंजाब से होकर वहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो उतनी ही तकलीफ़ है। सो हम सबको मिल के इसका मुकाबला करना है। इस वक्त सनसनी खेज़ी का, इस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी का, इस वक्त प्रोपेगंडा और बदतमीज़ी का टाइम नहीं है, इस वक्त रिलीफ देने का टाइम है। अज़मा बुखारी ने कहा कि अब तक 8,57,000 अफराद और 2,38,000 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। 151 फ्लड कैंप्स कायम हैं, जबकि कश्तियों के जरिए खुश्क राशन भी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सैलाब से 1021 सड़कें और 54 पुल मुतासिर हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बहाल कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की तामीर की हिमायत कर दी है। कहा कि सियासत से रियासत अहम है। कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हों तो उसे दूर कर डैम बनाना चाहिए। 90 में हमारे जो PSDP के प्रोजेक्ट्स थे, 1990 से लेकर अब तक जो फेज़ 1 में हमारे प्रोजेक्ट थे KP के पख्तूनख्वा के, वो अब तक शुरू भी नहीं हुए। जबकि और सूबों का फेज़ 1 भी हो गया, फेज़ 2 भी हो गया, फेज़ 3 शुरू है। वो एक ग्रेविटी कैनाल है कालाबाग की। अब वो चूँकि कालाबाग नहीं बन रहा तो उसके लिए हमें लिफ्ट करके पानी को लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी। अभी भी उसकी ये पोजीशन है कि इतना लड़ झगड़ के इतने पैसे एलोकेट होने में, कमिटमेंट होने के बाद 60-40 के 60% देगा फेडरल गवर्नमेंट और 40% दूंगा मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और मैंने उसमें एग्री किया। मैंने उसके अंदर 7.5 अरब रुपए रखे और 2.5 अरब रुपया मैंने लैंड एक्विजिशन का भी दिया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे। तो हमारा मसला ये है कि हमारे सूबे के हकूक के ऊपर विफाक का जो रवैया है वो बिल्कुल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से कारोबार ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने से मुतादिद गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं। नदी नालों में तुग़यानी और सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शाम से जारी मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स मार्गला रोड, G10, G8 और G11 में शदीद बारिश के बाद पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। G11 में मुतादिद गाड़ियां पानी में फंस गयीं, जबकि मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब आ गया, जिससे मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बाराकऊ और अतराफ के इलाकों में नदी नालों में तुगयानी ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा। बनीगाला और श्रीनगर हाईवे पर भी बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। नाला लई में पानी का लेवल कटारियां के मकाम पर 17 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 8 फीट से ऊपर चला गया। बारिशों के पेश नजर इस्लामाबाद इंतजामिया ने पेशगी वार्निंग सिस्टम फाल कर दिया। जुड़वा शहरों में वासा समेत तमाम इदारों और रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का ये स्पेल 3 सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद में शाम 4 बजे से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। बारिश के बायस जल थल हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत के नाले बारिश से उबल पड़े हैं। अभी इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया। इकरामुल्लाह जुइया हमारे साथ हैं। इकरामुल्लाह, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है अभी शहर इक़्तिदार के मौसम की? चलूँ तो यहाँ पर इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिश जो है वो अभी भी बरस रही है। आज दिन भर जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा है और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस्लामाबाद के सैदपुर गाँव में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। E11, F11 जो है और G11 के सेक्टर्स में जो बारिश की मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस वक्त भी E11 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर जो है वो बारिश का पेशगोई की गई थी और दिन भर जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो कि अभी तक सिलसिला जारी है। जबकि इस वक्त अगर मैं इस्लामाबाद के हवाले से बात करूँ और रावलपिंडी की बात करूँ तो रावलपिंडी भी मुख्तलिफ मकामात में बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है और इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। जी, तो इस्लामाबाद में शदीद बारिश के बाद ट्रैफिक निज़ाम एक बार फिर मफलूज हो गया है। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नाकाम दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे उस्मान पट से। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के I8 के मरकजी पुल के ऊपर मौजूद हूँ और इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है वो इस वक्त मफलूज हो चुकी है। मीलों लंबी कतारें आपको गाड़ियों की नजर आएंगी। 0 पॉइंट से लेके फैजाबाद और फैजाबाद से लेके PWD तक इस वक्त आपको मीलों लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की नजर आएंगी। मेरे कैमरामैन दाऊद आपको दिखाते चले कि इस वक्त भी काफी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है और ये ट्रैफिक जो है ये गुज़श्ता 2 घंटों से यही सूरत हाल है। जो शहरी हैं उनकी जानिब से 1215 और जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है उस पर भी कॉल जो है वो की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार नहीं रखी गई। बारिश हुई थी आज दिन को, मौसम जो है वो काफ़ी गर्म और खुश्क था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो बराने रहमत बरसा और एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जा रही है कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसके बाद से जो है वो सड़कों के ऊपर पानी जो है वो रुका है। लेकिन इसमें भी इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो सामने आई है कि जो CDA का अमला है वो हमें सड़कों से गायब दिखाई दे रहे हैं। जो मुतलका एसीज और मजिस्ट्रेट हैं वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे और ट्रैफिक की रवानी जो है वो देखते ही देखते सुस्त हुई। उसके बाद ट्रैफिक निज़ाम जो है वो मफलूज हो चुका है और गुज़श्ता 2 घंटों से यही सूरत हाल है कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बदतरीन ट्रैफिक जो है वो इस वक्त जाम है। जी, दरियाए चनाब मुल्तान के मकाम पर 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने के लिए तैयार है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दरियाई बेल्ट से अभी भी मकीनों का इनखला जारी है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट करें ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद। शुक्रिया। दरिया चनाब में जो है वो पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और मुल्तान की हदूद में इस वक्त पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। इब्तदाई तौर पर जो पानी इस वक्त मुतवक्के है वो 5.5 लाख जो क्यूसिक पानी है वो इस वक्त मुल्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है और रात गए जो है उसके बढ़ने का मज़ीद अंदेशा है। तो इस हवाले से जो इंतज़ामात हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अब इस वक्त लोगों को जो है वो गहरे पानी के जहाँ पर वो मुकीम थे दरियाई इलाकों से वहाँ
से निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग अपनी मदद आप के तहत भी कई अफराद जो है वो मौजूद हैं और इस वक्त जो लोग ज़्यादातर जो है बाहर जो बंद हैं उनके ऊपर या महफूज मकामात पर बैठे हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक जो है ना तो टेंट दिए गए हैं और ना ही कोई खाने पीने का कोई बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जानवर भी उनके साथ मौजूद हैं और जानवरों का भी चारा तक उन्हें नहीं दिया गया। बेसर सामानी की हालत में रात का वक्त है और यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि इस तरह की सूरत हाल में जो है हम जो है वो काफ़ी मुश्किल में है और ये जगह है मौजा छिजड़ा और यहाँ पर जो है वो इस वक्त लोग जो है इस बंद पर लक वाला पर यहाँ पर बैठे हैं और इस हुकूमत के हवाले से इंतज़ामिया से जब बात हुई, उनका कहना है कि कैंप लगाए गए हैं, लेकिन कैंप्स में जो है लोग जो है वो मौजूद तो हैं लेकिन उनकी जगह काफ़ी कम है। ना तो जानवरों के बांधने की कोई जगह है और ना ही महफूज जो है लोगों के रहने की कोई जगह है। इस हवाले से लोग फिर अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर मौजूद बैठे हैं। जी, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का जंग मौजा हसन खान और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के दस्ते जंग मौजा हसन खान और गिरदोनवाह में मौजूद हैं। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हसन खान से 4 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के ज़रिए इंतजाम सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी है। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। अपडेट्स साहब तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज की जानिब से जंग मौजा हसन खान और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है।